वेलकम टू क्लास स्टूडेंट। लास्ट की क्लास में हमने इसके कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम इसके कन्वेंशंस कुछ रहते हैं अकाउंटिंग के, वो आज हम स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली मैं पहले ही की क्लास में मेंशन कर चुका हूँ कि कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस जो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स तो मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। एक्चुअली कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन में थोड़ा डिफरेंस क्या है? कॉन्सेप्ट जो हैं वो आइडियाज़ और अजम्पशंस होते हैं, और कन्वेंशंस क्या है, एक्ट एज ए गाइड होते हैं। तो हम आज सबसे पहले हम कन्वेंशन स्टार्ट कर लेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला जो कन्वेंशन है, फर्स्ट कन्वेंशन है, दैट इज द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी। सो ये जो कंसिस्टेंसी है, इसको भी हम कन्वेंशन तो कहते हैं, साथ में कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। अब कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है? कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जब भी हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो वी मस्ट हैव टू फॉलो अ यूनिफॉर्म रूल्स। यूनिफॉर्म हमारे पास पॉलिसीज़ जो हैं, जो प्रैक्टिसेस जो हैं, जो हम अकाउंटिंग बनाते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, तो उसमें हमें यूनिफॉर्म रखने पड़ते हैं, सेम रखने पड़ते हैं। अब अगर मेरे पास जो इसके क्या कहते हैं, पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसीज़ जो भी मैं फॉलो करता हूँ, पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस, तो वो अगर मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं होते तो उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे क्या होगा, मुझे इंटर फर्म और इंटर जो पीरियड कंपैरिजन है वो मैं नहीं कर सकता। तो यूनिफॉर्मिटी से क्या होता है कि मेरे पास एक ही रूल्स एंड एक ही प्रैक्टिस जो है वो मैं हर साल वही चीज़ फॉलो करते जा रहा हूँ। तो जिससे कि मुझे एक फर्म का दूसरे फर्म के साथ, या एक पीरियड का दूसरे पीरियड के साथ जो कंपैरिजन करना है, जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का एजम्पशंस है, जो उसका मैं मेजरमेंट करूंगा, जो एसरटेनिंग करूंगा, वो मेरे लिए आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि मैं डेप्रिसिएशन का एक मेथड जो है, मेरे पास सिंपली दो मेथड हैं। अगर मैं वो नॉर्मली मैं वो ही लेता हूँ, ए रिटन डाउन वैल्यू मेथड, या फिर मैं फिक्स्ड मेथड ले लेता हूँ डेप्रिसिएशन का। तो मैं एक साल फिक्स्ड डेप्रिसिएशन लगा लेता हूँ, दूसरे साल मैं रिटर्न डाउन वैल्यू से लगा लेता हूँ। तो वो इससे क्या होगा, मैं एक साल का जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा उसको मैं दूसरे के साथ मेजर नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे वैल्यूएशन ऑफ जो स्टॉक हो जाएगा, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स हो जाएगा, वो डिफरेंट हो जाएगा। इसीलिए आई हैव टू फॉलो द यूनिफॉर्म पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। सो नेक्स्ट अब इसमें हम पढ़ेंगे हमारे पास, दैट इज कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट जो है, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारी इनकम को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बढ़ाता है। हम इस पर ध्यान नहीं देते, बाद में हमें पता लगता है कि हम कंसिस्टेंसी से हमें क्या फ़ायदा होता है। अगर हम बिज़नेस देखें बेटा, तो बिज़नेस में ज़्यादातर हम दो ही काम के लिए ध्यान देते हैं, एक प्रॉफिट हो गया और दूसरा लॉसेस हो गया। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस हो गया सिंपली। अब यहां ये क्या कहता है, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है कि वट एवर द प्रॉफिट, जो भी मुझे बिजनेस में प्रॉफिट होने वाला है, या फिर प्रॉफिट अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है, जब तक कि वो रियलाइज ना हो, मींस डिलीवरी देने के बाद रियलाइजेशन स्टार्ट होती है, जब उसकी एक्विजिशन, लीगल एक्विजिशन मिल जाती है। तो प्रॉफिट जब तक रियलाइज नहीं होता उसको मैं तब तक लिखता ही नहीं हूं, कहीं भी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको मेंशन नहीं करता। बट लॉस के केस में क्या होता है, मुझे लॉस जो हो गया, या फिर मुझे वो फ्यूचर में होने वाला है, जैसे कि मेरे पास जो स्टॉक होता है, स्टॉक को मैं कॉस्ट वैल्यू पे भी लिख सकता हूँ, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे और मार्केट वैल्यू पे भी। तो उसकी जो वैल्यू होती है, कभी मार्केट वैल्यू, जो देखो हिस्टोरिकल कॉस्ट तो हमारी कभी चेंज होती ही नहीं है, क्योंकि वो परचेज वैल्यू पर आई होती है। तो जो हमारी हमारे पास जो उसकी वैल्यू है, मार्केट वैल्यू उस स्टॉक की, किसी भी स्टॉक की, तो वो फ्लक्चुएट हो सकती है, वो अप एंड डाउन हो सकती है। तो हम उस टाइम पे क्या करते हैं, जो भी हम अपना कॉस्ट होती है, वो ऑल जो भी हमारा स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक, वो हम कॉस्ट वैल्यू पे लिखते हैं, जिससे कि हमें उससे कंपैरिजन में आसानी हो जाती है और हमें उसकी वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू पता लगती रहती है। तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बस इतना से यही मेंशन करता है कि हमें जो फ्यूचर में लॉस होने वाले हैं, जो लॉस हो चुका है, उसको हम लिख लेते हैं, बट जो प्रॉफिट है वो जब तक रियलाइज नहीं होता तब तक हम उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखते हैं। अब हमें लॉस किस टाइप के हैं, एक तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर हो गया, स्टॉक हो गया, और हमारे पास लॉसेस कौन से हो सकते हैं, मिसलेनियस छोटे छोटे लॉसेस, ये टाइप के लॉसेस हैं हमें फ्यूचर में जो हो सकते हैं। तो नेक्स्ट इसमें कंजर्वेटिज्म के बाद हमारे पास थर्ड जो है, दैट इज द मटेरियलिटी।
मटेरियलिटी। अब मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट जो है वो फोकस करता है कि मटेरियल फैक्ट के ऊपर, मटेरियल फैक्ट्स के ऊपर। अब मटेरियल फैक्ट्स कौन से होते हैं? दोज फैक्ट्स, वो फैक्ट जो कि हमारे बिजनेस को, डिसीजन को इफेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो है डिपेंडेंट किस पर होंगे? नेचर पर। उसका किसी भी फैक्ट का, किसी भी ट्रांजेक्शन का उसका नेचर क्या है और उस पर मनी कितनी इन्वेस्टेड है, इस चीज पर वो चीज मटेरियल फैक्ट बनेगा। अगर कोई चीज है, मान लो एग्जांपल आपको मैं देता हूं, आई हैव अ थिएटर, मेरे पास एक थिएटर है, ये सिनेमा हॉल है, तो मैं थिएटर की मेरी जो अभी कैपेसिटी है दैट इज 50, मेरे पास 50 कैपेसिटी है, उसमें 50 बंदे मूवी देख सकते हैं एट अ टाइम। बट मैं उसकी कैपेसिटी इंक्रीज करना चाहता हूं 2 गुना, तो वो कैपेसिटी उसकी 100 हो जाएगी, जिससे कि मेरा बिजनेस इफेक्टिव हो सकता है, मेरे बिजनेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, उससे इंप्रूवमेंट होगी, ग्रोथ होगी। तो ये जो 50 बंदों की मैं कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा हूं, तो वो एक मटेरियल फैक्ट है, वो क्योंकि उस पर मनी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगी, उसकी वो मेरे बिजनेस डिसीजन को इफेक्ट कर सकता है। तो दैट इज वाई ये इस टाइप का जो हमारा जो भी डिसीजन होगा, तो वो हमारा मटेरियल फैक्ट बनता है। और मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट यही मेंशन करता है। मींस मटेरियलिटी फाइनल क्या बताता है कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में वही ट्रांजेक्शन्स लिखनी है विच आर मटीरियल इन नेचर। फोर्थ हमारे पास है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी, अब ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बेटा? ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट हमें क्या बता रहा है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में हम करेंगे, इट मस्ट बी अकम्पनाइड विद अ वैलिड प्रूफ। उसके पास, हमारे पास वेरीफाइड डॉक्यूमेंट होना चाहिए उसका। जब तक कि कोई वेरीफाइड डॉक्यूमेंट नहीं है हमारे पास, तब तक हम उस ट्रांजैक्शन को बिजनेस में या अकाउंटिंग के बुक्स में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी एग्जाम्पल लेता हूं कि मैं कोई चीज़ परचेज करता हूं, तो मुझे कोई चीज़ परचेज किया है, मैंने बिजनेस के लिए कुछ चीज़ परचेज कर लिया, तो इट मस्ट बी अकम्पनाइड विद अ वेरीफाइड डॉक्यूमेंट। वेरीफाइड डॉक्यूमेंट अगर वो नहीं है, जिसे हम इनवॉइस कह सकते हैं, जिसे हम बिल कह सकते हैं, वो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, साइंड बाय द सेलर्स। अगर वो नहीं है तो उस ट्रांजैक्शन की ऑब्जेक्टिविटी नहीं बनती और वो बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि वो इलीगल हो सकती है। अब फिर से एक बार थोड़ा रिवाइज करेंगे। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमें बिजनेस में यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशन, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, प्रैक्टिसेस को हमें फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज हम उसको इंटर फर्म और इंटर पीरियड कंपैरिजन नहीं कर सकते। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि फ्यूचर में जो भी हमें प्रॉफिट होने वाला है, जो प्रॉफिट हमें हो, जब तक रियलाइज नहीं होगा तब तक नहीं लिखेंगे। बट लॉसेस जो हैं, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लॉसेस अगर हमें हो चुका है या एंटिसिपेटेड है, फ्यूचर में आने वाला हो सकता है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स हो गया, या क्लोजिंग स्टॉक्स हो गया, तो उसका जो मार्केट वैल्यू जो चेंज होने वाली है, उसको हमने देखना है, लॉसेस को जरूर इंटरेस्ट में रखना है। मटेरियल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमें वो फैक्ट जो है, जो मटेरियल फैक्ट है, विच इज डिपेंडेंट अपॉन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन इट, या फिर डिसीजन को कितना इफेक्ट करता है, उसको हमने बिजनेस में ध्यान में रखना है। और फोर्थ, ऑब्जेक्टिविटी क्या कहता है कि हमें कोई भी ट्रांजैक्शन है, इट मस्ट बी अकम्पनाइड विद अ वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट और इनवॉइस और ए बिल, अदरवाइज वो ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहेगी, वो बिजनेस के लिए कोई काम का नहीं है। तो आज की क्लास में हम इतना ही कंप्लीट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।